वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। आप सभी को ये मालूम होगा जेके एसएसबी के एफडब्ल्यू के एग्जामिनेशन का जो आंसर की आउट की थी जेके एसएसबी ने काफ़ी क्वेश्चंस को नलीफाई किया। कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने आंसर की को बदला, चेंज किया और दो तीन सवाल ऐसे भी रखे थे जहां पर उन्होंने दो ऑप्शंस को आंसर में रखा था। और ऐसा करने के बाद भी जो स्टूडेंट है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था। और होता भी कैसे, बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चन पे जेके एसएसबी ने कोई भी बात नहीं करी। और वो दो ऐसे सवाल थे, ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत आसानी से जेके एसएसबी को समझ लगनी चाहिए थी कि उस पर उनसे गलती हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है किसी एक सीरीज़ में। आई थिंक सेट ए में वो चीज़ें सही थी, मगर वो जो सब सेट बी सी और डी में कॉपी पेस्ट किया उन्होंने, तो उनके डीटीपी ऑपरेटर के द्वारा हो गई मिस्टेक। वहाँ पर उन्होंने कोई ना कोई इशू किया, उस पर बात नहीं की जेके एसएसबी ने। बच्चों ने काफ़ी इसके ऊपर बातचीत भी की, प्रोटेस्ट भी किया था जितना मुझे मालूम है। उनके ऑफिस में जाके काफ़ी स्टूडेंट्स जो है जेके एसएसबी के, उन्होंने बताया उनको कि आपने ये वाली आंसर की के बारे में बात नहीं की इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज जेके एसएसबी ने निकाल दिए। मैं रिवाइज्ड की नहीं बोलूँगा, इसे रिवाइज्ड आंसर की बोलूँगा। हालांकि सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो रिवाइज आंसर की है, बट अगर आप इस पीडीएफ का टॉपिक का नाम देखोगे तो ये रिवाइज्ड आंसर की लिखा गया। यानी कि एक बार रिवाइज्ड आंसर की निकल चुकी थी, अपनी गलतियों को सुधारा जेके एसएसबी ने, कुछ गलतियां रह गई उनको इस नोटिफिकेशन में सुधारा है जेके एसएसबी ने। तो आइए एक बार नोटिस क्या दिया गया है जेके एसएसबी के द्वारा रीड कर लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। इस नोटिफिकेशन में पहले वो सभी क्वेश्चंस जो चेंज किए थे उनके बारे में दोबारा से लिखा गया है, प्लस मैथ्स के वो जो दो क्वेश्चन थे उनके बारे में भी लिखा गया। वो कौन से दो क्वेश्चन है एक बार उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ मैं। अगर ये देखोगे, ये मैंने सेट बी ओपन किया है। सेट बी में ये क्वेश्चन नंबर 82 जो था, जिसमें सी ओ डी आप देख रहे हो, एम इज नॉट इक्वल्स टू 6 वाला ऑप्शन रखा गया था। दोनों ऑप्शन सेम थे। और वैसे ही सी सेट में, डी सेट में यहाँ भी मिस्टेक हुई थी। यानी मैं भी सेट बी के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। क्वेश्चन 82 में एक इशू था, अगर आप नीचे देखोगे तो क्वेश्चन 83 जो था यहाँ पर भी इशू था। ये जो इन्होंने आपको पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर कहीं पे माइनस माइनस था, जो सेट ए में शो हुआ था बी सी और डी में इन्होंने वो मिस प्रिंट कर दिया, उतारा नहीं। तो ये 82 और 83 जो मैथ्स के दो क्वेश्चन थे, इन्हें अब जेके एसएसबी ने नलिफाई कर दिए है। आइए एक बार देख लेता हूँ। ये देखिए क्वेश्चंस नलिफाइड जो हुए हैं, ये सेट बी की अगर बात करूं 82 एंड 83 क्वेश्चन, अब इनको क्या करता जेके एसएसबी, कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। क्योंकि आंसर्स जो है वो तभी निकल सकते हैं जब क्वेश्चन जो है वो सही दिया हो, और क्वेश्चन जब दिया है उसी में मिस्टेक हो गई, तो इसलिए क्वेश्चन को अब कर दिया गया नलिफाइड। बात यहाँ पर ये आती है, जो सेट ए की अगर मैं बात करूँ 84 और 90th क्वेश्चन था उसमें ये मैथ्स के, वहाँ पर बिल्कुल सही दिया था। और जिन बच्चों का सेट ए था उन्होंने ये क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा, आंसर भी आया होगा, क्योंकि उसमें तो कोई इशू था नहीं, कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो अब ऐसा किया गया, नलीफाई ये उन सब के लिए भी कर दिया गया। यानी कि इन नलीफाइड क्वेश्चंस के अब आपको मार्क्स किस तरह से मिलेंगे, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन के मार्क्स होंगे वहाँ पर इन मार्क्स को आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी नीचे नोटिस में दिया गया है, आप यहाँ पर एक बार रीड कर लो। The marks in nullified deleted questions shall be allocated equally amongst a rest of the valid questions on pro rata basis so that maximum marks of the question paper remain the same। यानी कि अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि 120 में से वो आपको 120 का अगर एग्जामिनेशन है तो वो 118 या 116 में से मार्क्स दे, ऐसा नहीं होगा। तो नंबर आपको 120 में से ही मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स को वो चेंज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर ये किया गया, नलीफाइड क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे वो बाकी क्वेश्चंस में एलोकेट कर दिए जाएंगे। उन मतलब आपने बाकी सवालों में जो नंबर लिए उस बेसिस में हर किसी सवाल में थोड़ा थोड़ा नंबर जो है वो ऐड हो जाएगा और आपको टोटल मार्क्स में से मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये एक नोटिफिकेशन थी छोटी सी जो मैं बताना चाहता था, आप सभी इसका वेट कर रहे थे। हालांकि जिस धक्कड़ से जेके एसएसबी ने बताया था कि ये आंसर की जो है कभी रिवाइज वापस से हम चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल सीना ठोके उन्होंने बोला था दिस इज़ द फाइनल आंसर की जो पहले आउट हुई थी, आखिर उनको खुद चेंज करना ही पड़ गया ऐसे। तो इसलिए बोलना उतना ही चाहिए जितना इंसान को पता हो कि वो उस चीज़ को आगे लास्ट टाइम तक निभा सकता है। चेंज करना था क्योंकि गलती हुई थी। चलिए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में ये चीज़ जो है वो सही हुई। और अब उम्मीद करता हूँ आप सबको इसका आइडिया मिल चुका होगा। अब आप नीचे नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन के नीचे या कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं कि अभी आपके मार्क्स जो है कितने बन रहे हैं। हालांकि चेंज तो आएगा नहीं, जितना पहले था उतना ही होगा, क्योंकि ये जो प्रो रेटा बेसिस है इसमें आप खुद अपने तरीके से एडिशन नहीं कर पाओगे, जेके एसएसबी जो है वो खुद आपको करके बताएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एफडब्ल्यू एग्जामिनेशन। कुछ ही समय पे, कुछ ही दिनों में मुझे लगता है अब ये रिजल्ट जो है जेके एसएसबी डिक्लेयर कर देगी। और स्पीड में काम हो भी रहा है और कोई एग्जामिनेशन अभी है नहीं जिस पे जेके एसएसबी ने काम करना हो। तो रिजल्ट आपका एफडब्ल्यू का कुछ ही दिनों में आने वाला है, और ये उसका एक आपको प्रूफ मिल चुका है कि रिवाइज्ड आंसर की निकल गई है। यानी
just wait for the result in the upcoming days. Bye bye, take care, best of luck to all of you.